बात करिए। हमारी बात को कोई इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि हर बात यहाँ से प्रमाणित हो रही है और ये बातें स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। अब सुन लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कौन सी मात्रा में कितनी खानी चाहिए। तो कहा गया ओदन यानी भात कितना खा गया। जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, उनके लिए पूरे दिन भर में 700 ग्राम भात की बात कही गई है। इससे ज़्यादा उनके पेट में बिल्कुल भी न पहुँचे। संस्कृत में भात को ओदन कहते हैं। तो ओदन का मतलब जो उबला हुआ चावल है, भात है, वो 700 ग्राम पूरे दिन में। ये नहीं है 700 ग्राम आप एक ही बार में खा लें आप। हाँ, तो यदि एक ही बार में भी खा लेते हो तो फिर दिन भर में फिर दोबारा से बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा। उसके तत्पश्चात में दाल कहते हैं। दाल पूरे दिन में बॉडी में 175 ग्राम, ये चर संहिता के 5वें अध्याय में वर्णन है। ये नहीं कि 4-4 कटोरा पी रहे हैं। कोई भी चीज़ है वो अति की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत लोग तो 4-4 कटोरा दाल के भर करके पी जाते हैं। पूरे दिन में शरीर में 250 ग्राम दाल पहुँचे, ऐसा वर्णन किया गया। 250 ग्राम सूखी दाल की तो बहुत बन जाएगी, वो कटोरी में बन के तैयार हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कहा गया है कि 700 ग्राम चावल, तो 250 ग्राम दाल, और फिर कहा गया है कि नमक बॉडी में 10 ग्राम ही प्रत्येक दिन में जाना चाहिए। और जो नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि नमक कितना आपको लेना है। आप सुन रहे हैं क्या? आपको नमक कितना लेना है? 10 ग्राम नमक ही एक दिन में, यानी 1 तोला नमक ही पेट में पहुंचना चाहिए। बहुत लोग तो 50-50 ग्राम नमक खा लेते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और वो कैसे कैसे खाते हैं, दाल में, सब्जी में, और फिर वो उसको चाटेंगे, फिर उसको खाएंगे, सलाद में डाल करके खाएंगे, शिकंजी में डाल करके फिर उसको पिएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा बॉडी में 10 ग्राम ही नमक की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा लवण आदि नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 10 ग्राम से ज़्यादा नमक तो खावे ही नहीं। महात्मा चरक ने सेंधा नमक को मृत्यु लोक का वरदान कहा गया है। ये भी बात मैं आगे बोलने वाला हूँ। अब उसके तत्पश्चात नमक के बाद में ये ग्रंथ कहता है घृत और तेल 40-40 ग्राम ही पेट में जाना चाहिए। इस ग्रंथ में तो कहा गया है कि दोनों को मिला करके 40 हो जाए, या फिर अलग अलग भी है तो 40-40 ग्राम तेल, 40 ग्राम और घी 40 ग्राम, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। वैसे इसमें तो घृत तेल यानी 40 ग्राम की ही उन्होंने मात्रा बताई है। कहा गया है, वो कहते हैं कि 2 तोले घी दिन भर में और 2 तोले तेल, तो लगभग 40-48 ग्राम हो गया है। अब तो तोला भी छोटा हो गया, 10 ग्राम का हो गया है, तो 40 से 48 ग्राम तक की बात कही गई है। 2 तोला घी पेट में और 2 तोला तेल पेट में जावे। और ये चीज़ें नहीं पेट में जाती हैं तो समझ लो कि शरीर बहुत टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसी आदत है कि उनके पेट के अंदर घी और तेल पहुँच ही नहीं पाता है। तो यहाँ बड़ी एक बात कही गई है, अद्भुत महापुरुषों ने अपना अनुभव निकाला। इसमें बैलगाड़ी की बात कही गई है। पहले जब बैलगाड़ी चलती थी तो उसके पहिए में सरसों के तेल में एक फोइया डाल करके, रुई कपड़ा सूती डाल करके, और वो पहियों की जो धुरी होती है उसमें उसको लगाया जाता है। जब वह गीला हो जाता तो पहिया इतनी बढ़िया तरह से चलता, लेकिन जब सूख जाता तो उसमें से कटर 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 की आवाज़ आती है। कहते हैं कि आपके शरीर में घी तेल की कमी आ जाएगी। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, तो कैल्शियम कम हो जाएगा, और कैल्शियम कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियों में चटकने की आवाज़ आएगी। फिर आप कहेंगे कि घुटनों में ग्रीस नहीं रहा है। फिर आप यही कहेंगे, चटक पटक की आवाज़ तभी आती है जब अंदर ग्रीस नहीं रहता, अंदर की चिकनाहट नहीं रहती है। इसलिए महात्मा चरक ने बड़ा अद्भुत कहा गया है। वो कहते हैं कि 2 तोले घी और 2 तोला तेल आपके पेट में जाना ही चाहिए। सरसों के तेल को बहुत बड़ा अद्भुत बताया गया, शुद्ध देसी घी को बहुत ज़्यादा विशेष बताया गया, और इन दोनों की मात्रा है वो 2-2 तोला ही होना चाहिए। क्या आ रहा है समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो घी और तेल की बात भी वर्णित की गई है। जितना भोजन आप ले रहे हैं उतना भोजन पचना चाहिए। आहार की मात्रा प्रमाण के साथ में आप उतनी आप मेहनत भी कीजिएगा। क्या सुंदर का, भले ही मात्रा इसमें इतनी दे दी है लेकिन आपको नहीं पचता है तो 700 ग्राम क्यों ले रहे हैं आप चावल? नहीं पचता है तो 200 ग्राम दाल क्यों ले रहे हैं? आपको नहीं पचता है तो आप 2 तोले घी क्यों ले रहे हैं? उसके लिए एक्सरसाइज करते रहिए, उसके साथ व्यायाम करते रहिए, क्योंकि जितना खाद्य पदार्थ आपके पेट में जा रहा है
वह पाचन में होना चाहिए, वो पचना चाहिए, ऐसा महात्मा कहते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए चरक जी महाराज की